चरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और इसके 270 श्लोक हैं। उन 270 श्लोकों में से अपन 181 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 182 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 182 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस 182वें श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो हमने 181वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप में से कोई बताना चाहते हो कि कल हमने उसमें क्या बात पढ़ी थी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी श्रद्धा जी आपका रेज हैंड है, आप बताना चाहती हैं क्या या वैसे ही गलती से हो गया है? हाँ, मुझे लग रहा वैसे ही हो गया दिखता है। चलो रंजना जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य देव ने ये बताया है, पुण्य पाप और मुक्ति का कारण बताया है। जिन्होंने गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग किया है वो पाप के कारण है। इसके विपरीत जिन्होंने गुणों में अनुराग और दोषों में द्वेष किया है वो पुण्य का कारण है। और जो जिन्होंने दोनों से मतलब राग द्वेष से प्रवृत्ति हटा दी वो मुक्ति का कारण है। बहुत अच्छा आपने बताया कि गुणों से द्वेष और दोषों से अनुराग यह पाप का कारण है और गुणों से अनुराग और दोषों से द्वेष यह पुण्य का कारण है। और द्वेष और राग दोनों नहीं करना ये मुक्ति का कारण है। बहुत अच्छा आपने बताया कल के श्लोक का सार। और अब अपन आगे चलते हैं और भी लोग बताना चाह रहे हैं। चलो एक दो जने से और सुनते हैं। रश्मि जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल के श्लोक में हमने यह पढ़ा था कि जो गुणों से देश और दोषों से अनुराग करते हैं वह पाप का कारण है, और जो गुणों से अनुराग और अवगुणों से द्वेष करते हैं वह पुण्य का कारण है। और जो इन दोनों से परे अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वह अनंत सुख का कारण है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन चलते हैं अगले श्लोक की ओर। 182 नंबर का श्लोक जो आज क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। 182वां श्लोक पहले आपकी स्क्रीन पर लाते हैं ताकि आप सब उसे आसानी से पढ़ सकें, देख सकें। देखिए 182वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये छोटा सा छंद है, अनुष्टुप छंद। पहले कई बार अपन इस छंद को पढ़ चुके हैं और इसका पढ़ने का तरीका भी आप सब जानते हैं। पढ़ते हैं, देखिए इसको। मोह बीजाद्रति द्वेषौ बीजान्मूलांकुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निना दाह्यं तदेतौ निर्दिधिक्षुणा यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष ज्ञान अग्नि में मोह जला दो दहना चाहो राग द्वेष।
आप सब समझे होंगे इसका अर्थ। यहाँ ऊपर शीर्षक में लिखा है राग द्वेष का कारण। देखो कल अपन ने ये बात समझी थी कि राग द्वेष करेंगे तो बंधन होगा, और राग द्वेष नहीं करेंगे तो मुक्ति होगी। अब उसमें बताया था कि गुणों से राग करेंगे, दोषों से द्वेष करेंगे तो पुण्य बंध जाएगा, और यदि गुणों से द्वेष करेंगे, दोषों से राग करेंगे तो पाप बंध जाएगा। लेकिन बंधेगा ना, दोनों स्थितियों में बंधेगा। मतलब राग और द्वेष से बंधन ही होता है, भले वो पुण्य का हो कि पाप का हो। और मुक्ति तो राग द्वेष दोनों का अभाव होने से होती है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि राग द्वेष का अभाव हो जाए और हमें मुक्ति हो जाए, हम सुखी हो जाए। तो आचार्य गुणभद्र देव इस 182वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि भैया जिस राग द्वेष को आपको नाश करना है ना, तो उसके लिए आप क्या करो, वो इसमें बता रहे हैं कि राग द्वेष का कारण असली क्या है, और जो कारण है उसका अभाव करो। कार्य का अभाव करना चाहते हो तो क्या करो, कारण का अभाव। क्योंकि जब तक कारण रहेगा तो कार्य का अभाव संभव नहीं है। वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए जाए, लेकिन जब तक जड़ है तब तक उस वृक्ष का हरापना नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना, समझ गए ना आप। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो कारण का अभाव करो, कार्य का अभाव करना है। तो राग द्वेष तो कार्य है, अब राग द्वेष का जो कारण है वो क्या है, ये देखो इसमें बताई बात। मोह बीजात धृति द्वेषौ। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मोह बीजात, त हलंत वाला, और फिर रति द्वेषौ। क्या समझ में आई बात। त का द हो गया और रति उसके अंदर र मिल गया तो द्र हो गया, वो धृति। रति का मतलब होता है राग, और द्वेष तो दोनों है, इसलिए बहुवचन द्विवचन लगाया, राग द्वेषौ रति द्वेषौ। जैसे रामौ होता है, राम रामौ रामः, तो रामौ दो राम, तो यहाँ कह रति द्वेषौ। तो ये रति और द्वेष अर्थात राग और द्वेष किससे होते हैं, इनका बीज क्या है, तो कहते हैं मोह बीजात। मोह रूपी बीज से राग द्वेष होते हैं। समझ में आई बात। राग द्वेष का असली कारण क्या है, कहते मोह है। जिससे बीज होता है ना, बीज, तो उससे क्या होता है, देखो बीजान मूलांकुरा विव, क्या संधि विच्छेद होगा, बीजात मूल अंकुरवु इव। बीजात मतलब बीज से, मूल मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, और अंकुर दो है ना, मूल और अंकुर, इसलिए द्विवचन यहां पर भी मूलांकुरौ। और जो औ था उसका आव आदेश हुआ संधि के नियम से, और सामने इव था वो उसमें मिल गया, तो मूलांकुरा विव ऐसा हो गया। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बीज से मूल और अंकुरों की तरह मोह से रूपी बीज से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया। जैसे बीज से मूल और अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मोह रूपी बीज से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तस्मात इसलिए, तस्मात मतलब इसलिए, ज्ञानाग्निना ज्ञान रूपी अग्नि से दाह्यम जला देना चाहिए, दहन कर देना चाहिए, तत् उसका, किसका, मोह का, एतौ निर्दिधिक्षुणा, एतौ मतलब इन दोनों के, अर्थात राग द्वेष के, निर्दिधिक्षुणा अर्थात जो उनको जलाना चाहता है। निर्दिधिक्षुणा मतलब जलाना चाहता है उसके द्वारा, कि जो राग द्वेष को जलाना चाहता है, जो राग द्वेष का अभाव करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, कि मोह जलाना चाहिए। मोह नष्ट होगा तो राग द्वेष स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और यदि मोह नष्ट नहीं हुआ तो आप राग द्वेष का अभाव करना चाहो तो वो होगा नहीं।
आप इसकी विशेष चर्चा तो अभी करेंगे। संस्कृत से सामान्य अर्थ आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फिर आप लोगों को पूछता हूँ कि जैसे बीज से मूल और अंकुर होते हैं, मूल मतलब जड़, जड़ नीचे जाती है और अंकुर ऊपर निकलता है ना। तो बीज से दो काम होते हैं, एक तो जड़ मूल नीचे जाता है मिट्टी में जमीन में, और एक ऊपर आता है। तो ये मूल और अंकुर दो होते हैं। उसी प्रकार मोह रूपी बीज से भी राग और द्वेष ये दो होते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी अग्नि से उस मोह को जला देना चाहिए जो इन राग द्वेष को जलाना चाहते हैं उनके द्वारा। आप लोगों में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत सरल है और आप सब इसका आसानी से अर्थ बता सकते हैं। और अभी हम इसका अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं। पहले एक मिनट, आशा जी आप बताएं। जैसे बीज के मूल और अंकुर दोनों होते हैं, बीज में से मूल और अंकुर दोनों होते हैं, वैसे ही मोह रूपी बीज से राग और द्वेष होते हैं। अगर हम राग द्वेष को दहन करना चाहते हैं तो उसको ज्ञान रूपी अग्नि से मोह को जलाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, एक भी शब्द नहीं छूटा, सारी बात आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी नीलम जी आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। बीजान्मूलस्फुराविव आद्यानां तदेतौ निर्दिदिक्षुणा। इसमें यह बताया है कि जैसे बीज से मूल और अंकुर होते हैं, उसी प्रकार मोह रूपी बीज से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए ज्ञानाग्निना ज्ञान रूपी अग्नि से दाह्यम जला देना चाहिए, मतलब उसको यानी कि मोह को। इसलिए मोह को ज्ञान रूपी अग्नि से जला देना चाहिए। एतौ निर्दिदिक्षुणा, जो राग और द्वेष को नष्ट करना चाहते हैं उसको ज्ञान रूपी अग्नि से मोह को जला देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और अभी हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए सुधा जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। मोहे बीजा देशौ बीजान्मूलांकुराविव तस्माद् ज्ञानाग्निनाद्याहं तदेतौ निर्दिदिक्षुणा। इसमें राग देश का कारण बताया कि राग देश कैसे होते हैं। तो जिस प्रकार से मूल से बीज और अंकुर पैदा होता है, उसी तरह मोह रूपी बीज से राग और देश पैदा होते हैं। तस्मात् ज्ञानाग्नि, तस्मात् में उस मोह को ज्ञान रूपी अग्नि से दाह माने जलाना, तदेतौ निर्दिदिक्षुणा। यदि इसलिए जो जीव राग देश का नाश करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से मोह को दग्ध यानी जला देना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी से, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम अनम्यूट करते हैं पहले इंदिरा जी आपको,
आप किसका पाठ करेंगी, संस्कृत या हिंदी का? मोह बीजाद्रतिदेशौ बीजान्मूलाङ्कुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निनादाह्यं तदेतौ निर्दधिक्षुणा। हाँ जी, बहुत अच्छा। और श्रद्धा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप हिंदी वाले का पाठ करेंगी। यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष ज्ञान अग्नि में मोह जला दो दहना चाहो राग द्वेष। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और मुन्नी जी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप हिंदी से अर्थ बताएं। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यथा बीज से बीजा मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष ज्ञान अग्नि में मोह जला दो दहना चाहो राग द्वेष। इस ग्रंथ में यह श्लोक बताया है कि राग द्वेष का कारण क्या है। मोह राग द्वेष का कारण है। यह बीज होता है, मूल बीज होता है। मोह राग द्वेष का कारण होता है। बीज से अंकुर और बीज से अंकुर पैदा होता है। और एक चीज और बताई थी आपने, जड़, मूल, बीज और जड़। हाँ, बीज और जड़ दो चीजें पैदा होती है। वैसे मोह से राग और द्वेष पैदा होते हैं। इससे यदि बीज से जड़ और अंकुर पैदा होता है। जड़ और अंकुर पैदा होते हैं। उसी प्रकार मोह से राग द्वेष पैदा होते हैं। और राग द्वेष करेंगे तो इष्टानिष्ट होंगे। यदि ज्ञान अग्नि में यदि तुम्हें राग द्वेष नष्ट करना है तो ज्ञान अग्नि में इसको जला दो और अपनी दाह कर दो, राग द्वेष को खत्म कर दो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी अपन ने इसे संस्कृत से हिंदी से समझा, इसका पाठ भी किया, इसका अर्थ भी समझा और आप सबने भी उसको बताया। अब अपन इसका थोड़ा भाव समझते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखो इसके अंदर क्या बात कह रहे हैं आचार्य गुणभद्र देव, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि देखो राग द्वेष से बंधन होता है और राग द्वेष के अभाव से मुक्ति होती है। ये बात कल पढ़ चुके हैं। तो अब हमें तो मुक्ति चाहिए, तो हमें राग द्वेष का अभाव करना है। हम सब राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं। और कई लोग, कई बार आप और हम सब सोचते ही अरे राग द्वेष नहीं होना चाहिए, अरे क्यों राग द्वेष हो रहा है, हमें किसी से कोई राग द्वेष नहीं करना है। फिर भी आखिरकार राग द्वेष हो ही जाता है। तो उसका कारण क्या है? उस कारण को यदि पहचान लें तो कारण का अभाव करके कार्य का भी अभाव हो जाए। राग द्वेष तो कार्य है और उनका कारण क्या है तो कहते हैं मोह है। जब मोह होता है तो राग द्वेष होते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे बीज होता है तो मूल और अंकुर होते हैं। बीज हो तो दो काम होते हैं, एक तो मूल मतलब जड़ नीचे की ओर जाती है और दूसरा अंकुर ऊपर की ओर आता है। ऐसे ही मोह के द्वारा राग और द्वेष दो चीजें होती है। जब मोह नष्ट हो जाए तो क्या होगा कि राग द्वेष भी नहीं होंगे। मोह से क्या होता है? अतत्व श्रद्धान होता है। अतत्व श्रद्धान अर्थात वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है, सही श्रद्धा नहीं होती है। और जब सही श्रद्धा नहीं होती है तो पदार्थ हमें इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं। और जब पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो राग द्वेष होते हैं। जो इष्ट लगता है उससे राग हो जाता है, जो अनिष्ट लगता है उससे द्वेष हो जाता है। लेकिन मोह का नाश होने पर तत्व श्रद्धान हो जाता है। तत्व श्रद्धान हो जाता है मतलब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है कि जगत में न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है। ये तो मोह के कारण हमारी मिथ्या कल्पना है कि हम किसी को इष्ट मानते हैं और किसी को अनिष्ट मानते हैं। जगत में कोई इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। जब इष्ट अनिष्ट नहीं है तो राग द्वेष किससे होगा? और राग द्वेष तो हमें नहीं करने हैं। तो राग द्वेष नहीं करने तो उसका कारण जो मोह है उसका अभाव करेंगे, तत्व सिद्धांत करेंगे। तो हमें क्या करना कि हमें मोह का नाश करने के लिए तत्व सिद्धांत का पुरुषार्थ करना चाहिए।
तत्व ज्ञान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि जब सही समझ होगी तो निश्चित रूप से सही श्रद्धा होगी, इष्टनिष्ठ पदार्थ भाषित नहीं होंगे तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। जगत में क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है, आज हम आपको ये होमवर्क देते, चलो कल आप ये लिख के लाओ अपनी कॉपी में कि 10 चीजों के नाम लिखो जो इष्ट हो और 10 वो चीजें लिखो जो आपको अनिष्ट हो। आपको जो 10 इष्ट हो ना वो चीजें नाम लिखो और 10 चीजें वो लिखो जो अनिष्ट हो। कर लेंगे ना ये होमवर्क, कल बताएंगे ना आप लोग 10 इष्ट वस्तुओं के नाम और 10 अनिष्ट वस्तुओं के नाम। कि कल क्या आज ही बता देंगे पंडित जी, इसमें क्या इतनी देर लगानी है? चलो कोई बात नहीं, अभी बता दो, हमें क्या करना। 10 नहीं बताओ तो 5-5 बता दो, 5-5 नहीं तो 2-2 बता दो, 1-1 बता दो। चलो क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है। अब आप में से बताना चाहते हैं, उन लोगों ने रेज हैंड किए हुए, अभी मुन्नी भाई जी आपका अभी लेटेस्ट रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट किया, पहले आप बताएं। हाँ, क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है? देखो, पुत्र इष्ट है, हाँ, पति इष्ट है, घर हाँ जी। इष्ट है, कपड़े इष्ट है, देवर इष्ट है, सब इष्ट इष्ट तो है। अनिष्ट क्या? अनिष्ट तो राग, अनिष्ट तो देश अनिष्ट कर दे, अनिष्ट तो पैदा देश कर देता है। वही पदार्थ अपन को इष्ट है, थोड़ी देर बाद वही अनिष्ट लगने लगता है। हाँ, जो पदार्थ अपन को इष्ट लग रहा है और थोड़ी देर बाद वही अनिष्ट होने लगता है। जैसे हाँ। पुत्र है, पुत्र अभी तो अच्छा बोल रहा है, सब भाई बढ़िया है, और जरा सा कुछ ना कुछ गिरा वो अनिष्ट लगने लगता है। नहीं लगने लगता है। और जो मूल में जो अनिष्ट होते हैं, वो तो मूल में जो अनिष्ट होते हैं, रोग है, बीमारी है, वो अनिष्ट लगती है, गरीबी है वो होने लगती है, या कुछ से वियोग हो जाए तो वो देश हो जाता है, वैसे अरे हमें छोड़कर चलेगा ये वो सब। तो ऐसे अनिष्ट इष्ट अनिष्ट तो एक एक पक्ष पे एक इष्ट अनिष्ट लगता ही रहता है। हाँ, देखो बहुत चीजें अनिष्ट अनिष्ट है। आपने जो इष्ट का नाम बताया थोड़ी देर में ही बदल गया। बोले पुत्र जो है बदल गया। जब कहना नहीं मानेगा तो वही तो अनिष्ट लगने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाश्वत इष्ट कोई चीज नहीं है, शाश्वत अनिष्ट कोई चीज नहीं है। हमने भ्रम से किसी को इष्ट और अनिष्ट माना है। समझ में आ गई बात आपको? तो अभी हमको क्या करना कि तत्व सिद्धांत करना, तो वस्तु स्वरूप सही ज्ञान होगा तो फिर कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं लगेगा, और जब कोई इष्ट और अनिष्ट नहीं लगेगा तो फिर हमें क्या होगा कि कोई राग द्वेष किसी से भी नहीं होगा। देखो, हम कारण को तो दूर करते नहीं और कार्य को दूर करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। यदि हमें कार्य पसंद नहीं है तो उसका कारण का अभाव करना होगा। सरकार यदि देश में शराबबंदी करना चाहती है, सरकार ये चाहती है कि लोग शराब ना पिएं, तो क्या करें कि साहब जो भी शराब पीता मिले उसको पकड़ लिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, तो शराबबंदी हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगी? तो क्या करें कि जिन दुकानों पे शराब बेची जाती है उन दुकानों को बंद करा दिया जाए, तो फिर शराबबंदी हो जाएगी ना। फिर तो कहते फिर भी कैसे हो जाएगी? अरे सरकार यदि सचमुच शराबबंदी चाहती है तो जिन फैक्ट्रियों में शराब बनती है उन फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियों में शराब यदि बनेगी तो वो बाजार में आएगी ही आएगी, और बाजार में आएगी तो लोगों के हाथ में भी जाएगी ही जाएगी, और हाथ में जाएगी तो पेट में भी जाएगी, और पेट में जाएगी तो सिर में भी भन्नाएगी ही भन्नाएगी। इसलिए यदि सरकार सचमुच शराबबंदी चाहती है तो शराब पीने वालों को नहीं पकड़ना, शराब की दुकानों को बंद नहीं करना, शराब के उन अड्डों को बंद करना, उन फैक्ट्रियों को बंद करना कि जहां पर शराब बनती है। जब बनेगी ही नहीं तो बाजार में कहां से आएगी, और जब बाजार में आएगी नहीं तो लोगों के हाथ में कहां जाएगी, और लोगों के हाथ में नहीं आएगी तो पेट में कैसे जाएगी, और पेट में नहीं जाएगी तो सिर में कैसे भन्नाएगी।
तो ऐसे ही यदि हम चाहते हैं कि राग द्वेष नहीं हो गए, तो हमें क्या करना, मोह का नाश करना। क्योंकि जब मोह का नाश होगा तो पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, और जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो राग द्वेष नहीं होंगे। और यदि हम मोह का नाश नहीं करेंगे तो पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे ही, और जब पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे तो राग द्वेष भी होंगे ही। उनको कौन रोक सकता है? तो कार्य का अभाव करने के लिए कारण का अभाव करो। अरे चोर को क्यों पकड़ते हो? चोर की अम्मा को पकड़ो ना। यदि हमें मतलब वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, कि आपको अगर बांसुरी नहीं पसंद है तो आप बांस का ही अभाव करो, क्योंकि बांस रहेगा तो बांसुरी तो और बन जाएगी। एक बांसुरी पकड़ोगे, दो पकड़ोगे, चार हटाओगे, लेकिन बांस रहेगा तो और बन जाएगी बांसुरियां। लेकिन यदि आप बांसुरी नहीं चाहते हो तो बांस को ही अभाव करो। ऐसे ही राग द्वेष नहीं चाहते हो तो क्या करो, मोह का अभाव। देखो ऐसा है, हम जब ऑफलाइन स्वाध्याय चलता था तो एक दिन क्या हुआ कि एक मम्मी के साथ छोटा बच्चा आया था और वो बहुत शोरगुल कर रहा था, तो सबको बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो सब कह रहे थे भाई उस बच्चे से चुप रहो, बोलो मत, बोलो मत, चुप रहो, बार बार ऐसे मुंह पे उंगली रख के दिखा रहे थे। बच्चा क्या समझे, बच्चा तो शोरगुल करे जा रहा। एक ने जरा उसको डांट दिया, धमका दिया, तो वो तो रोने लग गया, और ज्यादा शोरगुल हो गया। एक ने उसे उठाया गोदी में और स्वाध्याय हॉल के बाहर छोड़ के आ गया, तो वो तो वापस दौड़ता दौड़ता रोता रोता अंदर घुस गया, और वो ही शैतानियां शुरू हो गई। सब डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब। अब सब परेशान कि ये शांति कैसे हो। अरे कैसे हो क्या? आप बच्चे से कुछ मत बोलिए, आप बच्चे को चुप रहने को मत बोलिए, बच्चे को डांटिए मत, बच्चे को बाहर मत भगाइए कि पंडित जी ये खूब उपाय बता रहे हो आप। बच्चे को हम डांटे नहीं, बच्चे को हम बाहर नहीं भगाएं, फिर शांति कैसे होगी? बच्चा तो शोरगुल कर रहा है। कि अरे आप बच्चे की मम्मी से कहो कि बहन जी थोड़ी देर आप बाहर चले जाओ। अब बच्चे की मम्मी बाहर जाएगी तो अब बच्चा रहेगा अंदर, कि बच्चा तो बाहर चला जाएगा बिना कहे ही। तो यदि आपको शांति अंदर करनी है तो आप बच्चे को डांटते हो, डपटते हो, उसे भगाना चाहते हो, ये कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही ये राग द्वेष रूपी बच्चों को यदि शांत करना चाहते हो तो क्या करो, इनकी जो मम्मी है ना मोह, उस मोह को बाहर कर। मोह बाहर गया तो ए राग द्वेष बाहर चले गया। हम क्या करते हैं कि हमारे घर में कुत्ता घुस आया, भौं 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 करता है, और हमने क्या किया कि दरवाजा तो किया बंद, और फिर लिया डंडा और कुत्ते को कहा चल बाहर, और उसमें 2 जमा दिए। अब क्या होगा? भौं भौं बंद होगी, निकलेगा बाहर? अरे कैसे निकलेगा, वो तो और ज्यादा भौं भौं करेगा। आप पहले गेट खोलो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुत्ता बाहर चला जाएगा, बेचारा वो वैसे ही परेशान हो गया, अंदर घुस के वो फंस गया है, इसलिए तो भौं भौं कर रहा है, निकलना चाहता, रास्ता नहीं मिल रहा। आप उसे गेट खोलो, अभी वो बाहर चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। तो हमने क्या कर रहा है कि मोह का गेट लगा रखा, और राग द्वेष से कहते निकलो निकलो तुम। अब मोह का दरवाजा खोलो ना भाई, तो ये राग द्वेष निकल जाएंगे अपने आप ही। समझ गए ना बात को? तो यदि हम राग द्वेष का अभाव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि मोह का अभाव करना होगा। मोह का नाश होने पर राग द्वेषों का अभाव होता है। अब कोई आप में से ये कह सकते हैं कि साहब जो चौथे गुण स्थान वाला है, सम्यक दृष्टि है, अब उसके मोह का नाश हो गया, फिर भी उसके राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? सम्यक दृष्टि के राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? तो देखो सुनो, होते हैं, लेकिन जैसे कोई हरे पेड़ को अपन उखाड़ दें, उसकी जड़ काट दें, तो भी थोड़ी देर के लिए उसके पत्ते हरे दिखते हैं, वो पेड़ हरा दिखता है,
लेकिन बहुत जल्दी वो सूखने वाला है, क्योंकि उसकी जड़ कट चुकी है। उसी प्रकार जिस सम्यक दृष्टि जीव का मोह नष्ट हो चुका है, उसके ये राग द्वेष थोड़ी देर दिखते हैं, लेकिन ये शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। अब ये सायंकालीन लालिमा के समान है। शाम को सूरज की लालिमा होती है, लेकिन थोड़ी देर में नष्ट होने वाली है वो। उसी प्रकार इसके राग द्वेष नष्ट होने वाले हैं। और मिथ्या दृष्टि के यदि मोह शेष है, मोह तो शेष होता ही है, तो उसके राग द्वेष यदि ना भी दिखे, कदाचित थोड़े दिखें, अल्प दिखें, तो भी शीघ्र ही बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोह पड़ा है ना अंदर। तो मोह जिसके पड़ा है उसके तो राग द्वेष होंगे ही होंगे, और जिसके मोह का नाश हो गया उसके राग द्वेषों का अभाव होगा ही होगा। भले ही कुछ समय होते हुए नजर भी आए, लेकिन वो ज्यादा देर रहने वाले नहीं। तो देखो, आज जो हम ये 182वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इस श्लोक का सार क्या है, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, कि इसकी महत्वपूर्ण बात, वो बीज और वो अंकुर और मूल और ये तो सब उदाहरण है, लेकिन जो इसकी असली बात है ये है कि हमें राग द्वेष का अभाव करना है, क्योंकि राग द्वेष से बंधन होता है और राग द्वेष के अभाव से मुक्ति होती है। और राग द्वेष का अभाव करने के लिए क्या करना, तो कहते हैं मोह का नाश करना। क्या करना? मोह का नाश। अब इसमें यह और महत्वपूर्ण है कि मोह का नाश कैसे करना, मोह का नाश कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ज्ञानाग्निना। क्या कहा? ज्ञान रूपी अग्नि से मोह का नाश। मोह किससे जलेगा? तो कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से मोह जलेगा। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात, कितने छोटे से श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ने हमें बता दी कि भैया ये राग द्वेष का कारण मोह है, और मोह को ज्ञान से नष्ट किया जाता है, ज्ञान रूपी अग्नि से जलता है। कि पंडित जी, हमने तो सुना है कि तप रूपी अग्नि से कर्म जलते हैं, हमने तो सुना है ध्यान की अग्नि से कर्म जलते हैं, और आप अभी यहाँ ये बता रहे हो कि ज्ञान रूपी अग्नि से मोह जलता है। तो ज्ञान से जलता है कि ध्यान से जलता है? तो बंधुओं, वास्तव में ज्ञान पहले होता है और फिर ध्यान होता है। ज्ञान से पहले मोह नाश होता है और फिर ध्यान होता है, तो उससे बचे खुचे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में तो दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान और ध्यान में कोई फर्क ही नहीं है। ज्ञान और ध्यान एक ही बात है, एक अपेक्षा से देखी जाए, बस इतना सा ही तो फर्क है ज्ञान और ध्यान में। हमने बताया भी था पहले कि जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। आपने एक बार जाना वो ज्ञान, और लगातार उसी को जानते रहे उसको ध्यान कहते हैं। तो ज्ञान से कर्म जलते हैं ऐसा बोलो, या ध्यान से कर्म जलते हैं, स्यादवादी को कोई आपत्ति नहीं है। जिसको स्यादवाद का पता है, क्योंकि जिनागम में सारे कथन अपेक्षा से होते हैं, किसी अपेक्षा से कथनचित। तो जब तपरूपी अग्नि से जलते हैं, ध्यान से जलते हैं, ज्ञान से जलते हैं, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा समझ लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों के लिए ज्ञान ही है, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान संभव ही नहीं। जब हम जानेंगे ही नहीं तो ध्यान किसका करेंगे? पहले जानेंगे तब ना उसका ध्यान करेंगे। इसलिए हमको क्या करना कि पहले ज्ञान का अभ्यास करना, स्वाध्याय करना। प्रवचन सार जी में मोह के नाश का उपाय 80 नंबर गाथा में आचार्य गुणभद्र देव, आचार्य कुंद देव ने क्या बताया? उन्होंने कहा, जो जान दी अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते, सो जान दी
पाणम मोहो खलु जादितस्लयम्। कहते जो द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत भगवान को जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसके मोह का नाश होता है। तो इस प्रकार से वहां भी जानने की बात कही ना, मोह को नाश करने के लिए। और फिर शिष्य ने कहा कि महाराज हमसे ये उपाय नहीं होता, आप कोई दूसरा उपाय बताओ। तो उन्होंने उसी प्रवचन सार की 86 नंबर की गाथा में 6 गाथा बाद वापस उपाय बताया, दूसरा उपायांतर मोह के नाश का। तो वो क्या बताया? उन्होंने कहा तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। वो कह रहे तत्वार्थ को जो प्रत्यक्ष जानता हो या शास्त्रों से जानता हो उसके मोह का नाश होता है। इसलिए तुम क्या करो कि स्वाध्याय करो, कि शास्त्रों के माध्यम से तत्व का श्रद्धान होगा, तत्व का ज्ञान होगा और फिर जो है तुम्हारे मोह का नाश हो जाएगा। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होगा और बंधन नहीं होगा और मुक्ति होगी। तो इस प्रकार से आज हमने इस 182वें श्लोक में राग द्वेष के मूल कारण मोह है और उस मोह के नाश का उपाय ज्ञान है, हमें ज्ञानाभ्यास करना चाहिए, ये बात पढ़ी। समाधि तंत्र में भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण मोह को ही बताया है। वहां पर जो 39 नंबर का श्लोक आता है समाधि तंत्र में, 39 नंबर का श्लोक क्या आता है? सदा यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषौ तपस्विनः तथैव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं ततः यतः क्षणात्। तो इस प्रकार से वहां भी कहा यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषौ, कि मोहात मतलब मोह से, प्रजायेते मतलब उत्पन्न होते हैं क्या? राग द्वेष। राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण मोह है। तो हमें क्या करना कि यदि राग द्वेष का नाश करना है तो मोह का नाश करना, और उसका नाश का उपाय क्या है? ज्ञान। तो आप और हम सब ज्ञानाभ्यास करें। अभी अपन आप लोगों को अवसर देते हैं बताने के लिए, आप जो भी बताना चाहते हैं। अभी जो आपने सुना 182वां श्लोक, उसकी चर्चा, उसमें जो भी आपको समझ में आया, ऋतु भाभी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं पहले। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें राग द्वेष का नाश करना चाहिए। और राग द्वेष का नाश करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो अपने है ना, राग द्वेष से बंधन होता है और राग द्वेष का नाश करने के लिए अपने को ज्ञान रूपी अग्नि का ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान करेंगे तो उससे क्या करना चाहिए? तो मोह का नाश करना चाहिए। तो मोह का नाश कैसे करेंगे? पहले कारण और कार्य को जानेंगे और इसमें अपने को इष्ट अनिष्ट की वासना भी नहीं होगी। और अनिष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है उसके भी लिए एक ये उदाहरण दिया था, जब शरीर अपना स्वस्थ रहता है तो उसी में अपने को अच्छा लगता है, और जब खराब हो जाए तो मतलब तो अपने को बुरा लगता है। ये एक उदाहरण भी था। और अगर अपन ज्ञान से इसका ध्यान करेंगे तो अपने को ये सब कल्पना हट जाएगी, मोह का नाश करना। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि मोह का नाश करना है तो राग द्वेष का नाश करना है तो मोह का नाश करें। हाँ जी, अभी हम और अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इसमें ये बताया है कि जैसे बीज से मूल और अंकुर, जड़ और मूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और उस राग द्वेष को नाश करने के लिए हमें मोह रूपी अग्नि में जला देना चाहिए। तो पहले तो हमें सही ज्ञान होना चाहिए कि मतलब ये कर्म हमारे किस तरह से नाश होंगे, राग द्वेष।
जैसे यदि कोई रोगी है तो पहले उसे ये जानना चाहिए कि मैं मूल में कैसा हूँ और ये रोग मुझे किस प्रकार हो रहे हैं तथा रोग दूर करने का क्या उपाय है। वैसे ही इस संसारी जीव को यह जानना जरूरी है कि मैं मूल में आत्मा का शुद्ध स्वभाव कैसा है और वह अशुद्ध क्यों हो रहा है और इसे शुद्ध करने का क्या उपाय है। जैसे नौका में पानी भरा हो तो यह जानना जरूरी है कि यह नौका में पानी कहाँ से आ रहा है और इस नौका को छिद्र रहित पानी रहित किस प्रकार किया जा सकता है। उसी प्रकार इस संसारी जीव को यह जानना जरूरी है कि ये राग द्वेष मुझे किस कारण से हो रहे हैं और इनको दूर करने का क्या उपाय है। तो उनका दूर करने का उपाय मोह को सबसे पहले नष्ट करना है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने हम बताया अंगूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सुनते हैं रश्मि जी आपसे, आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा कि जिस प्रकार बीज से हमें मूल और अंकुर प्राप्त होता है, उसी प्रकार मोह से हमें राग और द्वेष उत्पन्न होता है। यदि हमें राग और द्वेष को दूर करना है तो मोह को जला देना है और मोह को ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जला देंगे तो राग द्वेष स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अपन छोटे प्रश्न बना करके एक दो पूछते हैं आप लोगों को, जो भी बताना चाहते हैं। हमारा आज का एक छोटा प्रश्न ये है कि राग और द्वेष का जो मूल कारण है वो क्या है। राग द्वेष किसकी वजह से होते हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। जो भी आप में से देना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, और जो लोग रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी एक को बताने का अवसर देंगे। हाँ जी, और इसका उत्तर ले रहे हैं हम लिपि जैन से। लिपि जैन, आप बताएं। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया, राग द्वेष मोह के कारण से होते हैं। राग द्वेष का कारण मोह है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि राग द्वेष का कारण जो मोह है, हमें उसका नाश करना है, तो मोह का नाश किससे होता है। एक शब्द में उत्तर चाहिए हमें, मोह का नाश किससे होता है। जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। मोह का नाश किससे होता है, और इसका उत्तर हम ले रहे हैं प्रियंका जी आपसे। आप ज्ञान से। हाँ, ज्ञान से बहुत अच्छा आपने बताया, ज्ञान से मोह का नाश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ मोह से राग द्वेष होते हैं, यह बात समझाने के लिए आचार्य गुणभद्र देव ने किसका उदाहरण दिया है। मोह से राग द्वेष होते हैं, ये बात समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया है। उदाहरण से समझाना है बात को। जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और इसका उत्तर हम ले रहे हैं सुधा जी आपसे। सुधा जी, आप बताएं। हाँ, मोह का नाश नहीं, इसमें उदाहरण दिया है बीज का, बीज से मूल और अंकुर पैदा होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि बीज का उदाहरण दिया है। कहा कि बीज से जैसे मूल और अंकुर दो चीजें होती है, उसी प्रकार मोह से राग और द्वेष ये दो चीजें होती है। बहुत अच्छा आपने बताया। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम ज्ञान अग्नि से मोह का नाश भी कर देंगे, क्योंकि वो उससे राग द्वेष होते हैं। लेकिन अब हमारा प्रश्न ये है कि राग द्वेष का नाश क्यों करना है आखिरकार। हम क्यों राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं आखिरकार। इसका उत्तर जो भी देना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं कि हमें राग द्वेष का नाश क्यों करना है आखिरकार। और इसका उत्तर हम ले रहे हैं इंदिरा जी आपसे, आप बताएं। आप अनम्यूट हो जाएं पहले। हाँ जी, क्या राग द्वेष का आपने क्या पूछा है पंडित जी साहब। हाँ, राग द्वेष का नाश क्यों करना है। क्योंकि राग द्वेष करने से वो पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है।
कोई बात नहीं, आपको आता तो है लेकिन वो बताने में चूक होती है। ये हमें पता है आपको आता है, लेकिन बताने में हो जाता है कई बार ऐसा। रंजना जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। राग भी संसार का कारण होता है और हमें और संसार दुखों से भरा हुआ है, इसलिए हमें राग द्वेष का नाश करना चाहिए। हाँ जी, जिससे बहुत दुख अच्छा, उत्पन्न ना हो। बहुत अच्छा आपने बताया कि राग द्वेष बंधन के कारण है, संसार के कारण है, और हमें संसार का दुख का राग नाश करना है, इसलिए हम राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं। और उस राग द्वेष का कारण मोह है, इसलिए मोह का नाश करना चाहते हैं, और मोह का नाश ज्ञान से होता है, इसलिए आप और हम सब ज्ञान की आराधना करें। इसी मंगल भावना से इसी कक्षा को अभी पूरा करते हैं और आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। पंडित साहब पधारें और नाटक समय सार जी की सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। आत्मानुशासन ग्रंथ पर चली और अब नाटक समय सार जी